हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लास में। तो आज हम पहुंच चुके हैं वर्ष नंबर 5, श्लोका नंबर 5। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। कृष्णेति यस्य गिरिं तं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिः च भजन्तीशम् शुश्रूषया भजन् विज्ञामनन्नम् अन्याम् निन्दाति शून्यमृतम् ईप्सित संगलब्ध्या कृष्णेति यस्य गिरिं तं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिः भजन्तीमीशम् शुश्रूषया भजन् विज्ञामनन्नम् अन्याम् निन्दादिशून्यम् हितम् ईप्सित संगलब्ध्या कृष्णेति यस्य गिरिं तं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिः भजन्तमीशाम् शुश्रूषया भजन् विज्ञाम् अनन्यमन्याम् निन्दादिशून्यम् हितम् ईप्सितं संगलब्ध्या। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे। जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है उसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। तो यहां श्रील रूप गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि किन भक्तों का, कैसे भक्तों का संग करना है। पिछले श्लोकों में हमने सुना रूप गोस्वामी हमें अलग अलग नियमों के बारे में बता रहे हैं। 6 कार्य करिए, उन 6 कार्य करने से आपकी भक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है, भक्ति प्रसिद्ध हो जाती है। कौन कौन से हैं वो 6 कार्य? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्याग, सतो वृत्ते, षड्भिर भक्ति प्रसिद्धि। और साथ में ऐसे ही भी 6 कार्य बताए कि उनको वर्जन करना है, उनको छोड़ना है। कौन से कार्य हैं? अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो, नियम, आग्रह, जन संगश्च, लौल्यम च, षड्भिर भक्ति विनश्यति। तो दोनों ही श्लोकों में रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जो संग है बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे संग को छोड़िए जहां पे कृष्ण भक्ति नहीं है। ऐसे संग में जहां पे केवल इंद्रिय तृप्ति की चर्चा होती है, ऐसे संग को छोड़ना है। जन संग है, ऐसे संग को छोड़ना है। अगर एक संग छोड़ा तो दूसरा संग लेना भी पड़ेगा। तो कौन सा संग लेना है? भक्तों का संग लेना है। अब भक्त भी अलग अलग प्रकार के हैं, हर जगह फ्लेवर मिलेंगे आपको। आप कहीं ज्वेलरी शॉप पे जाइए तो ज्वेलरी शॉप एक नहीं होती, उसके साथ बहुत सारी ज्वेलरी शॉप होती ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं किस पे जाए हम। तो वहाँ वैरायटी मिलती है, अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज मिलती है। तो ऐसी भक्तों में भी बड़ी सारी वैरायटी देखने को मिलती है। सारे भक्त एक जैसे होते हैं क्या? किसी से पूछा ना, सारे भक्त एक जैसे हैं? सब भक्ति कर रहे हैं ना, तो सब भक्त एक जैसे हैं? आंसर क्या होगा? हाँ भी और ना भी। क्योंकि भक्ति कर रहे हैं इसलिए वो भक्त हैं, मगर सब एक जैसे नहीं है। क्योंकि जैसे 5 उंगलियां एक जैसे नहीं है ना, इस शरीर का भाग है मगर फिर भी अलग अलग है। सबका अपना अपना रोल है। ऐसे ही जो भक्त हैं सब अलग अलग है, क्योंकि सबके अंदर अलग अलग आत्मा है और वही आत्मा उनको पोषण देती है। और क्योंकि उस आत्मा का भगवान के साथ संबंध अलग अलग है, तो इसलिए भक्ति का जो स्तर है वो भी अलग अलग है। इसलिए कई बार मंदिर में आते हैं और हमें लगता है कि अरे देखो ये तो भक्त है, मगर ये भक्ति करते हुए भी ऐसे गलत कार्य कर रहे हैं, तो हम भक्ति छोड़ के चले जाते हैं।
सोचो वो तो भक्ति कर नहीं रहा था सही से, आप उसको देख के आप अपनी भक्ति पे पैर मार के चले जाते। तो हमें जानना पड़ेगा कि ये जो समाज है भक्त समाज ना, इसमें सब भक्त एक जैसे नहीं है, अलग अलग कैटेगरीज के हैं। मगर हमें कौन से भक्त का चुनाव करना है, किसका संग करना है, ये रूप गोस्वामी इस श्लोक में उसकी चर्चा करते हैं। उसको बोलते हैं ईप्सिता संघ, द रिक्वायर्ड डिवोटी एसोसिएशन। तो ऐसे संघ हमें करना है। कौन सा संघ, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी के होते हैं कनिष्ठ अधिकारी, नियोफाइट डिवोटीज, मतलब जो अभी भक्ति में नए नए आए हैं। फिर होते हैं मध्यम अधिकारी और फिर होते हैं उत्तम अधिकारी। तो आज हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा करेंगे, कौन कनिष्ठ अधिकारी है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है। ये जानने के लिए नहीं कि हम बाद में लोगों को पता करें, बोले देखो ये उत्तम है, ये कनिष्ठ है। ये जानने के लिए मैं कौन सी कैटेगरी में हूं, अपने लेवल पता करने के लिए हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी में भी 3 प्रकार के भक्त होते हैं। प्राकृत, सबसे नीचे होता है प्राकृत सहजिया, फिर प्राकृत भक्त, और फिर तीसरा होता है हरि नाम भक्त। तो ये नियोफाइट डिवोटीज की कैटेगरी है। नियोफाइट मतलब कनिष्ठ अधिकारी, जो तीनों में से सबसे नीचे है। उसमें भी 3 कैटेगरी है। कौन कौन सी? प्राकृत सहजिया, प्राकृत भक्त और तीसरा हरि नाम भक्त। अभी प्राकृत सहजिया लोग कौन होते हैं, इनको जानिए। तो ये लोग हरि नाम का जप तो करते हैं, मगर अपनी मर्जी से करते हैं। तो कभी 16 माला कर ली, किसी दिन 32 माला भी कर ली, और किसी दिन अंडा बटा पराठा, बोले हमसे नहीं माला आज तो ये कौन से भक्त है? प्राकृत सहजिया। सहज मतलब बड़े सहज भाव से ले लेते हैं भक्ति को, बड़े ही लाइटली लेते हैं भक्ति को। इन लोगों के लिए एक ही पूजनीय वस्तु है, वो है भगवान। मंदिर में आएंगे तो ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे, बाकी किसी को लेना देना नहीं है। कौन गुरुजी, कौन वो, अरे भैया भगवान होते हैं सब कुछ। भक्तों की तो बात ही छोड़ो, उनको तो मतलब तूल नहीं देते कुछ। ये लोग सीधा आएंगे, ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे, वही हम इनके चेले हैं, ये हमारे ना इष्ट है, बस उन्हीं से इनका नाता है, और किसी और भक्त से इनका नाता नहीं है। कोई गुरु ये स्वीकार नहीं करना चाहते। मगर भक्ति तो करने का प्रयास करते हैं, मगर साथ में इनकी अपनी अटैचमेंट्स बनी रहती हैं। तो स्त्री से आसक्त होते हैं, धन से आसक्त होते हैं, नशे से आसक्त होते हैं। तो वो जो हैबिट्स हैं, पुराने जो संस्कार अभी छूटे नहीं हैं, मगर हाँ भक्ति की शुरुआत अभी कर दी है। और तो ऐसे लोगों का कैसे हमें संग करना चाहिए? रूप गोस्वामी बताते हैं, रिस्पेक्ट इन माइंड। ऐसे भक्त की भी रिस्पेक्ट करो मन में। क्यों रिस्पेक्ट करो? क्योंकि अपने मुख से वो हरि नाम तो ले रहा है। जो भी हरि नाम ले रहा है, रूप गोस्वामी बोलते हैं उसको आदर करो, क्योंकि वो साधारण व्यक्तित्व नहीं है। हो सकता है अभी गलत कार्यों में अभी लिप्त है, अभी भी उसकी भौतिक आसक्तियां कम नहीं हुई है, मगर कम से कम हरि नाम तो उसके मुख पे आ गया, उसकी जीवा पे आ गया। तो ऐसे भक्त को प्रणाम करिए, मन से प्रणाम करिए, मगर मेंटेन डिस्टेंस, दूरी बना के रखिए उससे। क्यों? क्योंकि जैसे नजदीक जाएंगे, हो सकता है उसकी जो भौतिक इच्छा है वो आपके अंदर प्रवेश कर जाए। तो ऐसे भक्त को आदर करना है और फिजिकली उससे डिस्टेंस बनाना है, और साथ में उसका संग लेने से भी बचना है। तो बेशक वो माला कर रहा है, बट हम उसका संग लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई भक्ति में वो पक्का नहीं है। तो ये कौन सी कैटेगरी होगी? प्राकृत सहजिया। क्लियर है? फिर सेकंड कैटेगरी है प्राकृत भक्त। भक्त है मगर कौन सी कैटेगरी के हैं? प्राकृत, नियोफाइट, कनिष्ठ ही है। तो ऐसे भक्त क्या करते हैं? नियमित रूप से 16 माला का जप करते हैं ना। उन्होंने दृढ़ता से ये पालन स्वीकार किया है कि मैं 16 माला का जप करूंगा। 4 नियमों का पालन भी करते हैं। और ये लोग कृष्ण को तो स्वीकार करते हैं, साथ में गुरु जी को भी स्वीकार करते हैं, मगर गुरु जी के अलावा किसी और भक्त को नहीं जानते। बोले ना, सब ऐसी बेकार लोग हैं, दिखावा करते हैं, बस मेरे गुरु जी हैं वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, उनके अलावा कोई और वैष्णव है भी नहीं। तो वैष्णवों का सम्मान नहीं करते, बस गुरु से और भगवान से इनका आकर्षण है। और ये लोग सोचते हैं कि वो गुरु जी के सबसे उत्तम चेले हैं। हाँ, मेरे लिए गुरु जी हैं, और गुरु जी के लिए कौन है? मैं हूं सबसे बड़ा चेला। बाकी सब धकोसले हैं, दिखावा करते हैं, सब निहायती निकट्टू लोग हैं। भक्त है तो पूरे मंदिर में तो हम हैं। तो ऐसे इनका अपने आप में
दृढ़ विश्वास होता है। तो ऐसे भक्तों के साथ कैसा हमारा आचरण होना चाहिए? तो इनको भी आदर दीजिए मन में, और इनसे हम इनको ऑफर कर सकते हैं मृदु शब्द, कुछ अच्छे शब्द इनको ऑफर कर सकते हैं। और साथ में इनका संग से थोड़ा दूर रहना है। So we can not very closely associate with them. We can associate but not very closely associate with them. और फिर तीसरी कैटेगरी के भक्त कौन से हैं? हरि नाम भक्त। तो ये कनिष्ठ अधिकारी में सबसे ऊंची कैटेगरी है, हरि नाम भक्त। हरि नाम भक्त क्यों है? क्योंकि अब इन्होंने हरि नाम दीक्षा ले ली है, एक गुरु को स्वीकार कर लिया है और गुरु की शरणागति स्वीकार करी है, और अब इन्होंने दीक्षा ले ली है। तो ये कौन सी कैटेगरी के हुए? हरि नाम भक्त। तो ऐसे भक्त के साथ क्या करना? हमें संग करना है, उसको सादर प्रणाम भी करना है, उसके सामने झुकना भी है, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से उसको प्रणाम करना है, और साथ में उसका संग भी करना है। तो ये कौन सी कैटेगरी होगी? अब कनिष्ठ अधिकारी। अब इससे ऊपर कौन सी है? मध्यम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी की ओर जाना है। तो वो ट्रांजिशन कब होता है? तो जब एक शिष्य गुरु से दीक्षा स्वीकार करता है और सिंसियरली गुरु के आदेशों का पालन करने में वो तत्पर होता है, सेवा करता है गुरु जी की, तो फिर वो मध्यम श्रेणी में आ जाता है। तो ये मध्यम श्रेणी के भक्त क्या करते हैं? ये भगवान की पूजा ऐसे करते हैं जैसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ये वस्तु है, इससे ऊपर कुछ और नहीं है। वो जान गए हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये सुप्रीम है, और मेरे लिए पूजनीय भी सबसे बड़े ये हैं, मुझे किसी और की पूजा करने की अब आवश्यकता नहीं है। तो ये जान चुके हैं, ये तथ्य जान चुके हैं कि कृष्ण ही मेरे सर्वपालक हैं, कृष्ण ही मेरे इष्ट हैं। तो ये मध्यम अधिकारी का लक्षण है। और मध्यम अधिकारी क्या करते हैं? वो लोग जो अज्ञानी हैं, जो भगवान के बारे में जानते नहीं, उनके ऊपर दया करते हैं, उनको कृष्ण के बारे में बताते हैं, उनको कृष्ण से जोड़ते हैं, उनको कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। ये मध्यम अधिकारी का कार्य है। और वो लोग जो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोगों से मध्यम अधिकारी भक्त दूर रहते हैं। बोले ये ईर्ष्यालु है, इससे मुझे बचना है, क्योंकि भगवान के प्रति ईर्ष्या करता है, इससे मैं दूर रहूंगा। तो 4 कार्य करते हैं मध्यम अधिकारी। श्रीमद् भागवतम में 11 to 46 इसमें वर्णन आता है। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, कि वो प्रेम भी करते हैं किन लोगों से? जो कृष्ण के बड़े नजदीक हैं, उन भक्तों से प्रेम भी करते हैं। बोले हाँ, ये भक्त ना कृष्ण से बहुत प्रेम करता है, तो मैं इससे प्रेम करूंगा। ये मध्यम अधिकारी का लक्षण है। तो प्रेम, मैत्री, फिर मैत्री करते हैं उन लोगों से ना जो समभाव स्टेज के हैं, जो मेरी कैटेगरी के हैं, तो उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं। प्रेम, मैत्री, कृपा, जो लोग अज्ञानी हैं, इग्नोरेंट है भगवान के, उनके ऊपर दया भी दिखाते हैं। और उपेक्षा, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो भक्तों से की निंदा करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं मध्यम अधिकारी लोग। तो ये 4 प्रकार के, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मध्यम अधिकारी की। और फिर मध्यम अधिकारी से ऊपर कौन है? उत्तम अधिकारी। तो यहां श्रील रूप गोस्वामी ने बताया इस श्लोक में, उत्तम अधिकारी कौन है? निंदाति शून्यम, जो दूसरों की निंदा से रहित है, इसको लेना देना नहीं कि कोई व्यक्ति कौन है, कैसा है, क्या है। वो हर एक भक्त को उत्तम वैष्णव देखता है, वो उत्तम वैष्णव कहलाता है। कौन हुआ उत्तम वैष्णव? जो ये मानता है कि सब लोग मेरे से भक्ति में आगे हैं, मैं ही अकेला निठल्ला आदमी हूं, मेरे को कोई भक्ति नहीं आती है, मेरे कोई भाव नहीं है। ऐसा भक्त उत्तम वैष्णव कहलाता है, जो सबको सम्मान देता है और खुद अपने आप को वो अपने आप को झकझोरता रहता है, चेस्टाइज करता रहता है। तो उत्तम कोटि का वैष्णव है, उसका हृदय शुद्ध होता है ना, और भगवान की अमिश्रित भक्ति का वो पालन करता है। भगवान की भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, किसी हेतु के लिए नहीं ना। सुख संपत्ति घर आवे, ये उसकी प्रार्थना नहीं है। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस फिर भी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो ये उत्तम कोटि के वैष्णव का लक्षण है। 4 नियमों का बड़े कठोरता से वो पालन करता है, सबको आदर सम्मान करता है। तो ऐसे जो उत्तम अधिकारी भक्त हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं कि ऐसे भक्तों का हमें संग
निश्चित रूप से करना चाहिए, लालायित रहना चाहिए कि ऐसे भक्त जहां दिख जाएं तो पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाऊं, उनका संग मुझे चाहिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि उत्तम अधिकारी का पता कैसे लगा सकते हैं। उत्तम अधिकारी का पता लगाना है तो वो व्यक्ति क्या कर रहा होगा, लाखों हजारों लोगों को भक्त बना रहा होगा, उनको कृष्ण भावनामृत में जोड़ रहा होगा, तो वो उत्तम अधिकारी है। तो हमें उत्तम अधिकारी को ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं है ना, हमारे लिए तो सामने बैठे होते हैं हमेशा। श्रील प्रभुपाद की कितने करोड़ों लोगों को भक्त बना दिया उन्होंने, है ना। तो हमारी संस्था में बड़ी कॉन्फिडेंटली हम बोल सकते हैं, बोले एक उत्तम अधिकारी तो है ही, बाकियों का हमें पता ना हो बेशक, मगर एक उत्तम अधिकारी भक्त तो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे संग रहता है। श्रील प्रभुपाद की ऐसा हृदय परिवर्तन किया लोगों का, बाढ़ आ गई है भक्तों की। तो ये शुद्ध हृदय है भक्त का, ऐसा होना चाहिए उत्तम अधिकारी प्रभुपाद जी जैसा। प्रभुपाद जी क्या करते थे, जहां भी जाते थे हरि नाम चलता रहता था, कार में बैठे हो, प्लेन में बैठ रहे हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो। एक बार प्रभुपाद जी स्टूडियो में पहुंचे, अब स्टूडियो में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, वहां पे मरमर हो रही है। तो जो एंकर था वो देख रहा है आवाज कहां से आ रही है, यहाँ तो सब शांत हो जाते हैं। तो देखा तो प्रभुपाद जी अपने बीड में माला वहाँ हाथ में डाले हुए हैं, माला कर रहे हैं वहाँ पे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण। पूरे वॉइस गूंज रहे यहाँ पे पूरे स्टूडियो में। क्यों प्रभुपाद शांत रह नहीं सकते थे? क्यों? हरि नाम तो कभी रुकता नहीं है। जो शुद्ध भक्त हैं ना, उन तो निरंतर हरि नाम करते रहते हैं, कीर्तनीय सदा हरि। एक बार प्रभुपाद जी के मंदिर में गए, वहाँ लेक्चर देने वाले हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अरे कुछ आवाज़ आ रही है। तो शिष्य सामने बैठा था, बोले प्रभुपाद मेरे को तो कोई आवाज़ नहीं सुन रही। प्रभुपाद बोले ध्यान से सुनो, आवाज़ आ रही है। प्रभुपाद नहीं आ रही, कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल साइलेंस है। प्रभुपाद बोले नहीं आ रही आवाज़, ध्यान से सुनो। बोले नहीं प्रभुपाद नहीं आ रही। प्रभुपाद बोलते मैं भी तो ये कह रहा हूँ, कोई आवाज़ नहीं आ रही, मंदिर है खाली पड़ा है, सूना पड़ा है, कुछ आवाज़ करो, यहाँ पे शांत पड़ा है मंदिर, क्या फायदा उस मंदिर का ना, सब शांत बैठे हैं। अरे कुछ हरि नाम करो, कुछ हरि कथा करो, तब जाके तो पता लगे मंदिर है। मौन व्रत धारण करके बैठे हैं सब लोग, क्या आनंद है उसमें, आप बताइए, है ना। तो ऐसा वक्त क्या करता है, निरंतर ना अपनी जीवा पे हरि नाम रखता है, अपने हृदय में हरि कथा को रखता है। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़ी लंबी जर्नी करके आए थे ना, तो आए तो उनका सीधा लेक्चर था, तो सीधा आके व्यासासन में बैठ गए और आगे भक्ति सिद्धांत माने 4 घंटे का लेक्चर दिया। तो उसके बाद कुछ शिष्य आते हैं, बोलते हैं सरस्वती ठाकुर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए ना। तो बोले रेस्ट किस लिए? बोले आपको बहुत थकान होगी। बोले मेरी तो सारी थकान दूर होगी। बोले आप तो आके लेक्चर दिए। बोले हाँ, लेक्चर देने से तो सारी थकान दूर होगी, कृष्ण के बारे में बोला, कृष्ण ने सारी थकान निकाल दी मेरी बाहर, और क्या रेस्ट चाहिए मुझे। फिर वो बोलते हैं अरे भक्ति सरस्वती ठाकुर ना, आपका जो ये गला है वो अवरुद्ध हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगी उसमें, आप ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा कीर्तन करेंगे तो ना, थोड़ा कम कीर्तन कीजिए आप, थोड़ा कम बोला कीजिए आप ना, गले में इन्फेक्शन हो जाएगा ना, फिर आप बेड पे आ जाएंगे, फायदा क्या होगा। तो सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, बोले क्या फायदा उस गले का ना, जिस गले में हरि का नाम ना हो, इससे अच्छा मैं मर जाऊं ना, चुप रहने से अच्छा है मैं अपना देह त्याग कर दूं ना, ऐसे कंठ का लाभ भी क्या है ना, जो मैं चुप रखूं ना, उसको कुछ बोलूं ना। तो जीवन का तो लाभ उसी में ही है ना, कि उसकी जितने भी हमारी इंद्रियां हैं वो कृष्ण की सेवा में लग जाए। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो उत्तम अधिकारी कहलाता है, जो निरंतर हरि नाम लेता रहता है। एक शिष्य ने चैलेंज कर दिया प्रभुपाद जी को, बोले स्वामी जी आप बोलते हैं जो शुद्ध भक्त होता है वो तो निरंतर हरि नाम लेता है, मगर आप तो मैनेजमेंट करते रहते, कभी इस मंदिर में कभी उस मंदिर में, आप ट्रेवल करते हैं, इधर उधर जाते हैं ना, आप फाइनेंस देखते हैं ना, आप लीडरशिप देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, आप कहाँ हरि नाम लेते हैं? हमें तो दिखते नहीं आप हरि नाम लेते हैं। प्रभुपाद जी बोलते इधर आओ, मेरे पीछे आओ, मेरी छाती पे कान लगाओ। जैसे कान लगाया ना सुनते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे मुंह से हरि नाम नहीं ले रहा तो भक्त तो हृदय में तो चल रहा है, उसको कैसे रोक लोगे आप? तो इसलिए कई बार हम उत्तम अधिकारी को जान भी नहीं पाते। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विद्या न बुझाए, वैष्णव की क्रिया मुद्रा ऊपर से जान नहीं पाएंगे हम, मगर हाँ जो शुद्ध भक्त है वो अपने आप को निरंतर भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, भगवान के कीर्तन में लगाना चाहता है, भगवान की कथाओं में बैठना चाहता है, वो उत्तम अधिकारी भक्त है।
तो ऐसे भक्त का संग क्या है? दैट इज डिजायर्ड। तो रूप गोस्वामी बोल रहे हैं ये ईप्सिता संग है, इस संग के लिए हमें लालायित रहना है। फिर साथ में श्रील प्रभुपाद ने दीक्षा के बारे में बताया। हरिनाम भक्त कौन है? जो दीक्षा लेता है। अभी दीक्षा होती क्या है? बड़े कंफ्यूज रहते हैं कई लोग कई बार कि दीक्षा का मतलब क्या है ना। तो दीक्षा दो शब्दों से बना है, दी और शाह। दी मतलब दिव्य ज्ञान और श मतलब क्षति। जो दिव्य ज्ञान को हमारे हृदय में स्थापित कर दे और जो हमारे अनर्थों की क्षति कर दे, वो दीक्षा, वो प्रोसेस दीक्षा कहलाती है। तो जब कोई भक्त गुरु के शरणागत होता है, गुरु को अपना सर्वस्व मानता है, उनके आदेशों को शिरोसार करता है और अपना पूरा जीवन गुरु के लिए लगाने के लिए तैयार है, तो गुरु से फिर वो दीक्षा स्वीकार करता है कि गुरु जी अब आप मुझे आदेश दीजिए, क्योंकि आपके आदेश मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करेंगे। अभी क्या है? अभी तो अंधकार है। इसलिए बोला जाता है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया, कि ओ गुरुदेव आप क्या कीजिए, आप ज्ञान का अंजन मुझे दीजिए। ज्ञान का ये जो प्रकाश है, ये जो दीपक है, वो मेरे हृदय में प्रज्वलित कीजिए, ताकि ये जो सारा अज्ञान है, अज्ञान रूपी अंधकार है, वो दूर हो जाए। तो ये दीक्षा का प्रोसेस है। तो दीक्षा के समय जो शिष्य है वो गुरु को शरणागत होता है और फिर गुरु क्या करते हैं, उसको उसके हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। और फिर जब वो शिष्य गुरु के आदेशानुसार कार्य करता है, सेवा करता है, तो धीरे धीरे उसकी जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं वो खत्म होने लग जाती हैं। अब वो शिष्य तैयार है तपस्या करने के लिए, अपने मन की तपस्या, अपने वाणी की तपस्या, अपनी इंद्रियों की तपस्या करने के लिए वो तैयार है। अब कई बार लोग सोचते हैं देखो जी हमारी तो दीक्षा हो गई, दीक्षा हो गई कुछ मतलब नहीं होता है। ये सेंटेंस ही अपने आप में गलत है। बिकॉज दीक्षा इज नॉट वन टाइम इवेंट, दीक्षा इज अ प्रोसेस। ये दीक्षा तो हमेशा चलती रहेगी, जब तक गुरु जी हैं तब तक दीक्षा चलती रहेगी, और गुरु जी जब चले जाएंगे उसके बाद भी दीक्षा चलती रहेगी, क्योंकि इटर्नल इवेंट है, इटर्नल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपकी दीक्षा कब हुई थी, बोले वो 2022 में हमारी दीक्षा हुई थी, अप्रैल के समय में। हाँ उस समय तो फॉर्मली आपकी दीक्षा हो गई, मगर दीक्षा तो अभी भी चल रही है। और जिस दिन आप गुरु जी के आदेशों का पालन करना बंद कर देंगे, तब दीक्षा खत्म भी हो जाएगी, दीक्षा की शक्ति वापस आ जाएगी। बेशक आपका नाम बदल जाए, मगर क्योंकि आपका काम नहीं बदला तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो यू आर एज गुड एज अ नॉन इनिशिएटेड डिवोटी। बेशक आपकी दीक्षा भी हो जाए, मगर आप गुरु जी के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी दीक्षा को कोई लाभ नहीं है, वो फलीभूत नहीं होगी वो दीक्षा। तो इसलिए प्रमुख क्या है? टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये असली मतलब है दीक्षा का। जैसे बाहर के संप्रदाय में दीक्षा हो जाती बड़ी आसान है, बोले वहां काउंटर पर नाम लिखवा दो, 2000 रुपये जमा करा दो, थाली मिलेगी, गुरु जी के सामने बैठ जाना, गुरु मंत्र फूकेंगे, होगी दीक्षा। मगर इस्कॉन में ऐसी नहीं होती है। या तो खूब पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में ना, और फिर 16 माला का जप कीजिए, भागवत का श्रवण कीजिए, फिर बड़े सारे टेस्ट होंगे उसको क्लियर कीजिए, इंटरव्यू होगा क्लियर कीजिए, फिर गुरुजी देखेंगे आपको कि आप योग्य हैं दीक्षा के, तब जाके दीक्षा होगी। इतना आसान नहीं है। यहां तो देखा जाता है, भापा जाता है, जांचा जाता है कि आप सचमुच में योग्य हैं कि नहीं दीक्षा के। मगर दीक्षा लेनी बड़ी आवश्यक है, क्योंकि गुरु को धारण करना यह बहुत आवश्यक है। और कितने ही शास्त्रों में कितनी बार वर्णन आता है कि गुरु को धारण करना एक भक्त का सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसके बिना सिद्धि नहीं होने वाली, उसके बिना कृष्ण मिलने वाले नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। क्या करो? गुरु को जाके शरणागत हो। अब कोई बोल सकता है देखो जी बोलने वाला तो कोई भी बोल ले। भगवान बोलता है मैंने भी किया था, जब कृष्ण के रूप में आया था तो मैंने भी गुरु को स्वीकार किया, सांदीपनी मुनि को। जब श्री रामचंद्र के रूप में आया तो मैंने भी गुरु स्वीकार किया, वशिष्ठ मुनि को। तो सोचिए भगवान होते हुए भी जब गुरु स्वीकार कर रहे हैं तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और टीचर तो हर स्टेज पे रहा है, अपने आप से कहां सीखे हमने कुछ। प्ले स्कूल में भी टीचर होता है, मतलब खिलाने के लिए, उसके लिए टीचर। वो खेल खेलने के लिए टीचर है। अरे वो छोड़िए, खुद से खाना नहीं खाना आता था हमें, उसके लिए भी एक टीचर था। माँ टीचर बनी ना, उसने सिखाया बेटा यहाँ डालते हैं, तो हमारे हाथ तो यहाँ जाते थे, यहाँ जाते थे, खाना भी नहीं खा पाते थे ना। सुसु पोटी खुद से करना नहीं आता था, वो किसी ने सिखाया। हर स्टेज पे देखिए अध्यापक की आवश्यकता है।
तो सोचिए, जब बात आ रही है आध्यात्मिक ज्ञान की, स्पिरिचुअल नॉलेज की, ना जो ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे, बड़े बड़े देवी देवता नहीं समझ पा रहे, हम क्या अपने आप से समझ लेंगे? बोले हम तो शास्त्र पढ़ते हैं जी, हम समझ लेते हैं। आसान नहीं है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेति तत्वता। लाखों लाखों मनुष्यों में से कोई विरला ही होता है, भगवान बोलते हैं, जो मुझे जान पाता है। मगर वो विरला कौन होता है? जो गुरु को शरणागत होता है। गुरु उसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं और उसके माध्यम से वो भगवान को जान पाता है। बड़ा सरल उपाय है। तो अपने आप को हम सरेंडर करें गुरु को। श्रीमद् भागवतम 7:30 इसमें वर्णन आ रहा है, गुरु शुष्या भक्त्या सर्वलब्धार्पेण च। क्या करो? गुरु के शरणागत हो जाओ। श्वेताश्वतर उपनिषद में वर्णन आता है, बड़ा ही प्रमुख श्लोक है ये, मेरे पीछे आप दोहराइए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यैत कथितायार्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो यहां वर्णन आ रहा है कि जो गुरु को भगवान के समान आदर देते हैं, उनको वेदों का सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो हमें सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? बस ये जो गुरु जी हैं उनको भगवान के समान आदर देना है, कि जिस प्रकार हम भगवान को आदर देते हैं उसी प्रकार गुरु जी को आदर देना है। बस दैट्स इट। कि गुरु जी भी मेरे इष्ट हैं, मुझे गुरु स्वीकार करना है, मुझे गुरु के आदेशों को अपने जीवन में अपनाना है, उनकी सेवा करनी है। तो ये हम अपना लेंगे तो जितना भी भक्ति का मर्म है हम जान पाएंगे, और इसके अलावा कोई और उपाय है भी नहीं। मगर जो गुरु जी हैं वो अपने आप को भगवान नहीं सोचते हैं। गुरु जी क्या बोलते हैं? बोले मैं भगवान का दास हूं। मगर जो शिष्य है उसका कर्तव्य है कि गुरु की ऐसी सेवा करे जैसे भगवान की सेवा करी जाती है। इसलिए गुरु को बोला जाता है गुरु इज एज गुड एज गॉड। गुरु इज नॉट गॉड बट गुरु इज एज गुड एज गॉड। कि गुरु की सेवा वैसी होनी चाहिए जैसे भगवान की। सोचिए, अगर भगवान आपके सामने आ जाए, इमेजिन कीजिए क्या क्या आप ना बिहेव करें, कैसे बिहेव करेंगे, कैसे उनका आदर करेंगे, कैसे सम्मान करेंगे, कैसे पूजा करेंगे। वैसी ही सेवा गुरु जी की भी होनी चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ लिखा है रूप गोस्वामी ने, उसमें उन्होंने 64 भक्ति के अंग बताए हैं, और उसमें पहले 3 बड़े प्रमुख हैं, और पहले तो यही बता रहे हैं। सबसे पहला आदौ गुरुपाद आश्रय, कि एक शिष्य जाए गुरु का आश्रय ले, गुरु से दीक्षा ले। दूसरा कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, तो कृष्ण के जो उत्तराधिकारी हैं गुरु, उनसे दीक्षा ले और उनसे शिक्षा भी स्वीकार करे। और तीसरा है विश्वम्भेन गुरु सेवा, और फिर वो गुरु की सेवा करे। तो तीनों ही कार्य क्या बता रहे हैं? गुरु को स्वीकार करो, गुरु की सेवा करो, गुरु से शिक्षा लो। तो तीनों में ही गुरु कॉमन है। अब गुरु जी कौन है? कोई भी व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता जब तक वो उत्तम अधिकारी ना हो। इसलिए यहां पे चर्चा हो रही है। अगर कोई सोचे, कल सोचे कि बोले बहुत दिन हो गया मैं इस्कॉन में, अब हम गुरु जी बन सकते हैं क्या? अब हमें भी दीक्षा देनी है ना? तो बोले हाँ बिल्कुल बन सकते हैं आप आइए, उत्तम अधिकारी बनिए, आपको हम आसन पे बिठाएंगे, आपको महिला पहनाएंगे, आपको भी भगवान की तरह पूजा करेंगे, मगर आप उत्तम अधिकारी बन जाइए ना। आप अपनी सारी भौतिक आसक्तियां छोड़ दीजिए, हम आपकी सेवा करें, हम आपसे दीक्षा ले लेंगे, हम आपके चेले बन जाएंगे, आपके पीछे पीछे घूमेंगे हम। तो इसलिए बड़ा सतर्क रहना है कि वही व्यक्ति गुरु बन सकता है जो उत्तम अधिकारी स्तर पर हो। ऐसा क्यों? जिसके पास खुद ही मान लो 1000 का नोट नहीं है, वो क्या देगा आगे ना? खुद ही बेचारा कंगाल है। इसके हृदय में कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण कैसे दे सकता है? तो उत्तम अधिकारी के स्तर पे उस भक्त ने इतनी तपस्या करी है, इतनी ना उसने अपने भक्ति करी है, तो कृष्ण उसके हृदय में निवास कर रहे हैं, और अब वो कृष्ण दूसरों को दे सकता है। तो चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। अब तीनों में भेद क्या है? कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, तीनों में भेद है श्रद्धा के स्तर पे और ज्ञान के स्तर पे। जो कनिष्ठ अधिकारी है उसकी श्रद्धा कैसी होती है? कोमल श्रद्धा होती है, बड़ी कमजोर श्रद्धा है, और उसका जो शास्त्रों में ज्ञान है वो भी बहुत वीक है। सिस्टमैटिक ज्ञान नहीं है उसके पास, पूर्ण ज्ञान नहीं है उसके पास। कोमल श्रद्धा का क्या मतलब होता है?
जैसे रुई है, फूंक मारो उड़ जाती है। ऐसी जो कनिष्ठ भक्त हैं उनको कोई कुछ भी बोल दे हल्का फुल्का ना, तो सबसे पहले भक्ति छोड़ के भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे, उनकी भक्ति उड़ जाएगी वहां से। और कोई भक्त नहीं चाहिए उनको ना उनकी भक्ति उड़ाने के लिए। वहां गार्ड ने किसी ने रोक लिया ना मंदिर में, बोले अभी आप जा नहीं सकते, अभी है ना वहां पे सफाई हो रही, हमें रोक लिया, मंदिर में नहीं जा रहे, हम नहीं आ रहा आज के बाद मंदिर में, छोड़ के चला गया। वो गार्ड ही बहुत है उसके लिए तो ना, मंदिर से उसकी भक्ति छुड़वाने के लिए। तो ऐसे लोग कौन है? कनिष्ठ अधिकारी। उनका अहंकार उनको झुकने नहीं देता किसी के सामने, तो बड़ी जल्दी भक्ति को त्याग भी देते हैं वो, क्योंकि श्रद्धा बड़ी कोमल है। और साथ में किसी को वो शास्त्रों का ज्ञान दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उतना ज्ञान भी अर्जित नहीं किया है। आर्गुमेंट तो दूर की बात, तो वो कनिष्ठ अधिकारी है। फिर मध्यम अधिकारी, उसकी श्रद्धा कैसी है? वो कॉन्फिडेंट है ना, उसने तपस्या करी है, भजन किया है, भगवान हरि नाम का जप किया है और शास्त्र भी पढ़े हैं, तो उसकी श्रद्धा परिपक्व हो चुकी है, कॉन्फिडेंट है। ये तो पक्का है कि मध्यम अधिकारी भक्ति छोड़ के नहीं जाएगा, तो श्रद्धा उसकी गूढ़ हो चुकी है, और साथ में जिसका जो ज्ञान है वो भी और परिपक्व हो चुका है, वो दूसरों को बता सकता है। मगर कई बार जो शास्त्रों में जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उसको कई बार एस्टेब्लिश नहीं कर पाता है, या दूसरों के ओपिनियंस को वो काट नहीं पाता है जो भक्ति के विरुद्ध है। और फिर तीसरा स्तर है उत्तम अधिकारी का। इसकी श्रद्धा तो कैसी है, जैसे कोई बहुत ही पका हुआ मेटल है ना, मान लो लोहे का गोला है, उसमें से कुछ भेद नहीं पाएगा, तो ऐसी अब इस भक्त की श्रद्धा हो चुकी है, एकदम गूढ़। दुनिया हिलती रहे, डुलती रहे, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, मगर ये भक्त अपनी भक्ति छोड़ेगा नहीं। बोले हमें तो ठाकुर जी से प्रेम है, कुछ भी हो ना, उसका घर बार लूट जाए, पिट जाए, कुछ भी हो जाए, हम भक्ति छोड़ेंगे नहीं। तो उसको भक्ति से कोई दूर नहीं कर सकता है। कृष्ण उसके आराते हैं, वो कृष्ण के लिए बिका हुआ है। कोई इसको थप्पड़ मारे, मंदिर में थप्पड़ मारे, बाहर थप्पड़ मारे, थूके फूके, जो मेरी करे, बोले भक्ति नहीं छोड़ूंगा मैं वो डीड बन चुका है भक्ति में। बोले कुछ भी कर लो मेरे साथ, भक्ति नहीं छोड़ने वाले हम। तो वो कौन सा है? वो उत्तम अधिकारी भक्त है। और साथ में उसका जो शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्रों में बड़ा निपुण है वो, तो दूसरों के हृदय में वो कृष्ण के ज्ञान को स्थापित कर सकता है। और साथ में अगर कोई ऐसा आर्गुमेंट आए जो भक्ति के विरुद्ध है, उसको भी काट सकता है भक्ति के ज्ञान के आधार पर, तो वो उत्तम अधिकारी भक्त कहलाता है। तो अब हमें देखना है कि हम कौन से स्तर पे हैं, हम कनिष्ठ स्तर पे हैं, हम मध्यम स्तर पे हैं, या हम उत्तम स्तर पे हैं। और जिस स्तर पे भी हैं वहां से आगे बढ़ने का प्रयास करना है, और अपनी भक्ति को गूढ़ करना है, और तपस्या को बढ़ाना है, अपने भजन को बढ़ाना है, ताकि हम कनिष्ठ से मध्यम स्तर पे आए और मध्यम स्तर से उत्तम स्तर पे आए। अभी जो श्रद्धा है, श्रद्धा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। चैतन्य चरितामृत में एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका मतलब भी समझाते हैं। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति सर्व कर्म कृत होए। कृष्ण भक्ति कैला सर्वकृत। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए। कि श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, मतलब श्रद्धा मतलब क्या है? ऐसा विश्वास कि अगर मैं कृष्ण भक्ति में लगा रहा तो मेरे बाकी जो कार्य हैं वो कृष्ण पूरा करेंगे, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। दो बाकी कार्यों के लिए मैं प्रयास करूंगा, सब कृष्ण पे नहीं डालूंगा, मगर उन प्रयासों का जो फल है मैं कृष्ण पे छोड़ रहा हूं, जैसा कृष्ण चाहे वैसा ही। तो फेथ मीन्स दिस कन्विक्शन दैट कृष्णा इज द गोल ऑफ माई लाइफ एंड आई विल प्लीज कृष्णा एंड अबंडन ऑल मटेरियल एक्टिविटीज। जितनी भी मेरी भौतिक इच्छाएं हैं, इंद्रिय तृप्तियां हैं, मैं सब त्यागूंगा और कृष्ण के लिए अपना जीवन देने को मैं तैयार हूं। ये असली श्रद्धा का मतलब है। तो इस प्रकार ये हमारी टेंडेंसीज हैं कनिष्ठ लेवल पे, मध्यम लेवल पे और उत्तम लेवल पे। तो जो कनिष्ठ भक्त है वो क्या करता है? वो शास्त्रों का अध्ययन तो करता है मगर पर्पसफुली नहीं करता है। बस पढ़ने को किसी ने बोल दिया, बोले प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ लिया करो, या किसी ने दे दी, भैया 20 रुपए दिया हमने, पढ़नी पड़ेगी, तो पढ़ लिया उसने, मगर उसमें कोई कंटेम्पलेशन नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, कोई मंथन नहीं है, कोई जिज्ञासा भी नहीं है। बोले सब चल रहा है, ठीक, पढ़ लीजिए हमने, जैसे नोवेल पढ़ते हैं तो हमने पढ़ ली, मगर उसमें कुछ
कुछ प्रश्न नहीं आ रहे हमारे, हम कुछ अनुभव अपने जीवन में अपनाना नहीं चाह रहे, तो ये कनिष्ठ स्तर की उसके सिम्टम्स हैं। वैष्णव के प्रति कोई समर्पण नहीं है उसका, वैष्णव की सेवा करने की कोई लालसा नहीं है, और अपने आप में बहुत ऊंचा सोचता है अपने आप को। और साथ में ऐसे भक्त क्या होते हैं, बड़े डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। अगर कोई मध्यम अधिकारी भक्त निंदा कर रहा है किसी भौतिकतावादी की, तो उससे इनको परेशानी हो जाती है, बोले गलत क्यों बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए। हाँ ठीक है वो भक्त नहीं है मगर गलत थोड़ी बोल रहे हो, तो इनको बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं वो लोग। तो अगर ऐसी डिस्टर्बेंस होए तो समझाइए कि भैया हम कनिष्ठ लेवल पे हैं। प्रभुपाद जी ने तो उठा के मतलब ऐसी चीत पुकार निकाली है इन लोगों की, मायावादी लोगों की, छायावादी लोगों की, भौतिकतावादी लोगों की। ना कोई पढ़ लेगा तो ये क्या कर रहे हैं, इतना गंदा गंदा लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी तो मुंह पे बोल देते थे, वो कुत्ता बिल्ली है वो ना, जो लगा हुआ अभी भौतिक इंद्रिय तृप्ति में, है ना। पशुओं से अभी ना आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत् पशु भी नरानाम धर्मो एको अधिको विशेषो धर्मे नीना पशु भी समाना। अरे कुत्ते बिल्ली क्या करते हैं, वो खाने पीने में लगे रहते हैं, आप भी वही कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या कुत्ते बिल्ली से अभी ना क्या सेम है, एज इट इज। तो प्रभुपाद जी प्रूव कर देते थे कुत्ता बिल्ली ही है आप। तो पढ़ने में शर्म आती है, बोले आगे पढ़ूंगे नहीं, ज्यादा ही हो गए मूढ़ा ना। तो ऐसे शब्द प्रभुपाद जी ने इतने भर भर के यूज करे हैं अपनी पुस्तकों में, हमें जगाने के लिए, हमारी चेतना को जगाने के लिए। ये समझे ना, मनुष्य जीवन मिला है ना, पढ़ाई सौभाग्य से मिलता है मनुष्य जीवन, बड़ी रेरिटी है ह्यूमन लाइफ की। कितनी कोटि कोटि जन्म अलग अलग योनियों में निकालने के बाद तब जाके अब जाके मिला है ये ह्यूमन बर्थ। सो लेट मी नॉट मिस यूटिलाइज इट, लेट मी नॉट अंडर यूटिलाइज इट, लेट मी यूज इट फॉर द पर्पस इट इज मेंट फॉर। तो उस उद्देश्य के लिए मैं अपना मनुष्य जीवन यूज कर पाऊं जिसके लिए ये बना है। किसके लिए बना है? राधा कृष्ण भजिया, राधा कृष्ण के भजन के लिए। और अगर राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई, तो जानबूझ के हम फिर क्या कर रहे हैं, विष को पी रहे हैं, अगर राधा कृष्ण का भजन नहीं किया इस मनुष्य जीवन में। इसलिए बहुत हो गया ना लैक्स एटीट्यूड, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमने उसका फायदा उठा लिया, मगर अब भक्ति में हमें सिंसियर होना है, कॉशियस होना है, सावधान होना है। वंदो मुई सावधाना मते। और अब हमें बहुत लंबे समय तक इस कनिष्ठ स्तर पे नहीं रहना है, हमें भी आगे बढ़ना है मध्यम अधिकारी स्तर पर और उसके बाद उत्तम अधिकारी के स्तर पर। और जो उत्तम अधिकारी है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, भगवान को भी ऑब्लाइज होना पड़ता है उत्तम अधिकारी के वचनों को पूर्ण करने के लिए। तो ये उत्तम अधिकारी की शक्ति है। तो निश्चित रूप से अगर उत्तम अधिकारी बनना है तो क्या करना पड़ेगा, उत्तम अधिकारियों के अनुगत रह के हम वो कार्य को अचीव कर पाएंगे, उस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए बताया जाता है महाजनों ये न गता सपंथा, कि जो महाजनों ने रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे ही हम आगे बढ़े। तो जो शिला प्रभुपाद ने बताया है, हमें पता है शिला प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, वो उत्तम अधिकारी हैं, तो जैसा जैसा शिला प्रभुपाद ने बताया है वैसा वैसा हम अपने जीवन में अपनाएं तो निश्चित रूप से हम भी उसी गति को प्राप्त कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद की, शिला रूप गोस्वामी पाद की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।